बात कर लेते हैं उस जीत की जो हमें पहले मैच में तो मिल गई थी क्रिकेट की, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जब ये सीरीज शुरू हो रही थी थोड़ी परेशानी थी बिकॉज वी डिडंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड विद देम, बट आज है दूसरा मैच। 3 T20 मैचेस की सीरीज में अब पाकिस्तान के लिए आज का मैच फैसला कुन हो सकता है। मैच रात 8 बजे शुरू होना है और पहले मैच की जीत के बाद आई एम श्योर हमारी जो टीम है वो खासे कॉन्फिडेंट होगी। एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान जो पहला मैच हुआ था उस पर बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी शेकी भी नजर आई, थोड़ी सी क्लूलेस भी नजर आई। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या साहबजादा फरहान आएंगे या इरफान नियाजी आएंगे, तो हाँ बिल्कुल। तो सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हैदर भाई जीतती है टीम वो अनचेंज्ड ही जाती है ना, लेकिन सवालात बहुत सारे लोग कर रहे हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पे। सो क्या समझते हैं कि आज भी सेम टीम के साथ जाएगी पाकिस्तान या फिर साहबजादा फरहान या इरफान खान नियाजी? देखिए, रिवायती तौर पर जो टीम जीतती है मैच, विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, कभी उसको छेड़ा नहीं जाता है, क्योंकि सबका ये ख्याल होता है क्योंकि अब एक कोऑर्डिनेशन बन गया है प्लेयर्स के बीच में और प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं सब चीज़ें, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर आप जो है अपनी एक टीम बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को आजमाएं, तो उसमें फिर कभी कभी चेंजेस करते हैं। देखिए, माइक हैसन जो है वो एक बड़े डिफरेंट कोच है। मैं आपको बता दूं, माइक हैसन जो है वो कभी भी रिवायती तौर पर चीजें नहीं करते हैं, बल्कि वो नई चीजें भी करते हैं, नए प्लेयर्स को भी आजमाते हैं। तो हो सकता है कि आज वो साहबजादा फरहान को चांस दें साइम अय्यूब की जगह। साइम अय्यूब जो है वो लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए और पीएसएल में भी कुछ अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन चूंकि साइम अय्यूब पाकिस्तान के एक बड़े प्लेयर रहे हैं पिछले 1 साल से और उनकी जो बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको फॉर्म न होने के बावजूद भी टीम में रखा गया है, टीम में शामिल किया गया है। तो साइम अय्यूब जो है एक पॉसिबली चेंज हो सकती है, लेकिन सलमान अली आगा एज ए कैप्टन मेरे ख्याल से उसको नहीं करेंगे। वो उसी टीम के साथ जाएंगे जो टीम ने मैच जीता है। दूसरी तरफ मुझे बताइएगा कि आपका टारगेट भी तो मैटर करता है ना, कि आप ये सीरीज में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब अगर तो पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने का रिजल्ट चाहता है तो ऑब्वियसली वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। अगर वो चाहता है कि उस जो प्लेयर्स और जो नए लड़के वो लेकर गए हैं, मतलब लाहौर में जो खेल रहे हैं, अगर उन सबको चांस दिया जा सके तो फिर उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि साइम कितना अच्छा या कितना बुरा कर रहा है। इट्स लाइक आप अपने ओपनर्स को चेक करना चाहते हैं, आप डिफरेंट पोजीशंस पर और प्लेयर्स को भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आपका हदफ ये है कि आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो फिर आप सारे प्लेयर्स को आजमाते हैं। लेकिन अगर आपका हदफ ये हो कि बस हमें रिजल्ट मिल जाए और हम जो है वो कह सकें कि हमने सीरीज जीत ली है, तो फिर आप नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि आप जो है वही प्लेयर्स जो पहले से खेल रहे हैं उन पे ही भरोसा करते हैं। वो प्लेयर्स जो हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझने की सलाहियत भी है। लेकिन माइक हैसन से आप ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर। अगर आकिब जावेद होते तो मैं ये कह सकता हूं कि वो यकीनी तौर पर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। लेकिन माइक हैसन जो है उन्होंने न्यूजीलैंड को 2-3 बड़े अच्छे नए प्लेयर्स दिए हैं जब वो न्यूजीलैंड के कोच थे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जीत भी रही थी, लेकिन उन्होंने चेंजेस किए वहां पे। फिर आप देखेंगे माजी में हमारे जितने फॉरेन कोचेस रहे हैं उन सब फॉरेन कोचेस की ये कोशिश होती थी कि हम जो है नए प्लेयर्स को अपनी टीम में सेटल कर सकें और उनका टैलेंट जो है उसको देख सकें। तो हो सकता है कि माइक हैसन जो है आज साइम अय्यूब की जगह साहबजादा फरहान को चांस दें, लेकिन फिर वही आखिर में बात होगी क्योंकि माइक हैसन अकेले नहीं है फैसला करने वाले। सलमान अली आगा और शादाब खान भी उसका हिस्सा है जहां पर वो टीम सेलेक्ट करेंगे। तो हैदर भाई हमने टीम की बात कर ली। एक चीज़ जो कि पीएसएल के आखिरी स्टेज और अब इस सीरीज़ में भी डीआरएस का ना होना, मतलब कि आज के इस दौर में ये खल रहा है हमें। पिछले मैच में भी बहुत से कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो हमें लगा कि हो सकता है ये इधर जाए या उधर जाए, क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। डीआरएस देखें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं रही है। डीआरएस जो है वो एक पार्ट बन गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का और छोटे से छोटे मैचेस में भी ये भी बताएगा कि आपकी सोर्सेस क्या कहती हैं। कल से थोड़ी खलबली मची हुई है सोशल मीडिया पर भी कि इसके पीछे जय शाह का हाथ है, ही स्टॉप द कंपनी फ्रॉम टू विजिट पाकिस्तान, और पीएसएल में भी ये हुआ था। इज इट रियली पॉसिबल या ऐसा हुआ है? आपकी सोर्सेस बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया माजी में करता रहा है कोशिश कि वो ना हो सके, तो उसमें भी एक वजह हो सकती है। बदकिस्मती से जितनी ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में काम करती रही है वो सारी ज्यादातर इंडियंस थे, इंडियन इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियन थे,
और किसी और ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जहाँ पे क्रिकेट जो है वो नेशनल गेम की तरह खेला जाता है, इंडिया है या पाकिस्तान है। उसके अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में वहाँ पे ये एक सीजनल गेम है, लिहाजा इसमें लोग भी कंपनियां इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। हालांकि वो DRS टेक्नोलॉजी वहीं से आई है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो आम बनाया है, कॉमन बनाया है, वो इंडिया ने बनाया। अब ये हो सकता है, ये बात शक से खाली नहीं हो सकती कि हो सकता है कि इंडिया ने अपनी जो कंपनी के लोग हैं उन पर प्रेशर डाला हो कि आप जो है पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन जो है आई क्यों है। ये तो PCB के जो जिम्मेदार हैं उन्हें आज से बहुत पहले इस बात समझ लेना चाहिए। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं टूर्स पे, अपने ऑफिशियल्स की जो उनको आप सहूलतें देते हैं उस पर खर्च कर देते हैं। आखिर DRS टेक्नोलॉजी कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रही, अब कोई चांद पे या सूरज पे जाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो आपके पास होना चाहिए थी और अब नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये सुस्ती, काहिली है ऑफिशियल्स की। और मुख्तसर जिस तरह से ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान, जब ये सारे जंग वाला मामला हुआ उसके बाद यहाँ से भागने की, मतलब जिस तरह से उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग रोकी एंड पाकिस्तान ने बोला चलें ठीक है, if you're doing this then get out of Pakistan, and they had to go. I think वो तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें अब इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है when it comes to broadcasting, when it comes to DRS, you know, और भी दुनिया में क्रिकेट सही बात है। देखिए आप जब एक सिचुएशन आपने देख ली है, उसके बाद आपको टाइम भी मिला अपने आप को रिपेयर करने में, तो आपको कर लेना चाहिए। हाँ, खुद का फील होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें मैं समझता हूँ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। देखिए आपके पास हर चीज़ है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं, फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ जो है खराब है। थोड़ा सा सॉक्स पुल करने होंगे, स्टेप अप करना होगा। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमने मुख्तलिफ बातों पर टॉपिक से बात की और हमें बड़ा मज़ा भी आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।